नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वर्ग 12 इंटरमीडिएट के हिंदी है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गद्य खंड से लिया गया, चैप्टर नंबर 10। और पाठ का नाम देख लीजिए, यहाँ पर पाठ का नाम जूठन है। जूठन चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट हिंदी के चैप्टर नंबर 10 जूठन पाठ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देख लीजिए, कहता है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देखिए 30 जून 1950, बी देखिए 23 मई 1949 को, और सी देखिए 18 अगस्त 1948 को, और ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1942 को। तो हमारा पहला का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 जून 1950 को। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न नंबर हमारा 2 काफ़ी महत्वपूर्ण। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कमलेश्वर। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं इंटरमीडिएट जो चैप्टर नंबर 10 जूठन चैप्टर है उससे लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 10 के जूठन शीर्षक का क्वेश्चन नंबर 3 दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नागेंद्र। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए बगैर देर किए हुए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जूठन क्या है? ऑप्शन ए को देखिए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी रिपोर्टर्जा, और ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो आपको पता होगा कि जूठन जो है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मकथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न को जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न को देखिए, जूठन में चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए को देखिए राजनीतिक विडंबना का, ऑप्शन बी को देखिए सामाजिक विषमता का, ऑप्शन सी को देखिए ऐतिहासिक चेतना का, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए शैक्षिक परिवेश का। तो हमारा सही आंसर 5 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सामाजिक विषमताओं का। तो चलिए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न भी आपके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, आप अपने एनसीईआरटी बुक के जो हिंदी का चैप्टर है उसे ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं। और आपके लिए हम उसी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जो देखते हैं कि छठा नंबर प्रश्न, ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना किया? ऑप्शन ए मेघदूत नामक, ऑप्शन बी रंगशाला नामक, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र मंच नामक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघदूत नामक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। जूठन क्या है? ऑप्शन ए को देखिए कहानी, बी को देखिए आत्मकथा, सी को देखिए उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए निबंध। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए को देखिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी को देखिए बिहार में, सी को देखिए हरियाणा में, और डी को देखिए महाराष्ट्र में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
9 नंबर प्रश्न कहता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 9 का सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूठन किस चेतना की रचना है। ऑप्शन ए को देखिए संस्कृति चेतना की, बी को देखिए राजनीतिक चेतना की, सी को देखिए धार्मिक चेतना की और डी को देखिए दलित चेतना की। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दलित चेतना की। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है या निबंध है। तो हमारा सही आंसर 11 का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि कविता है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। ऑप्शन ए को देखिए सोमदत्त तग्गा के घर, ऑप्शन बी को देखिए यज्ञदत्त तग्गा के घर, सी को देखिए ब्रह्मदेव तग्गा के घर, डी को देखिए ज्ञानदेव तग्गा के घर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मदेव तग्गा के घर। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। ऑप्शन ए सुखदेव सिंह त्यागी, बी रामदेवी त्यागी, सी गणपति त्यागी और ऑप्शन नंबर डी हरे राम त्यागी। तो हमारा 13 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए को देखिए लेखक की माँ का, ऑप्शन बी को देखिए लेखक के चाचा का, ऑप्शन सी को देखिए लेखक के पिताजी का और ऑप्शन नंबर डी को देखिए लेखक की बड़ी भाभी का। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखक के पिताजी का। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था बलीराम, कलीराम, दीनूराम या धनीराम। तो जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनका नाम ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलीराम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है जूठन के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। बलिराम, जूठन, प्रगति और समाज, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूठन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी जयश्री सम्मान और ऑप्शन नंबर डी कथाकर्म सम्मान। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए। कब किए गए तो 1983 में। कौन किए गए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन ए को देखिए परिवेश सम्मान, बी को देखिए जयश्री सम्मान, सी को देखिए परिवेश सम्मान और डी को देखिए भारत रत्न सम्मान। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत रत्न। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ऑप्शन ए समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दलित आंदोलन।
चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर कहता है हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, इनमें से किसी के भी नहीं। तो 22 का हमारा दोस्तों सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि आप देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ऑप्शन ए हेडमास्टर, ऑप्शन बी मित्र, सी पिताजी और ऑप्शन डी माँ। तो हमारा सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिताजी। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ऑप्शन ए भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी ने। तो सही आंसर यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिताजी ने। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिला था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाई या जूठन। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जूठन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जूठन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों की संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित या ऑप्शन नंबर डी सलाम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि प्रायश्चित। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन ए को कहता है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन सी सुखमय जीवन और ऑप्शन नंबर डी नील कुसुम। तो 27 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, जसवीर ने या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने या लेखक के भाई ने। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेखक की माँ ने बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाई को ढोकर एकत्र किया था? लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा 30 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखक के पिता ने। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मकथा है? तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहानी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का, हरे राम त्यागी का। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का। चलिए 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है
कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया? यह कथन किसका है? लेखक के माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिता का? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिता का। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है स्कूल के हेडमास्टर का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी कलीराम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो हमारा सही आंसर 30 जून 1950 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 38, जूठन क्या है? तो जूठन जो है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मकथा है। 39 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 39 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जूठन में चित्रण हुआ है। तो जूठन में जो चित्रण हुआ है वो ऑप्शन बी को देखिए, सामाजिक विषमताओं का चित्रण हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 40 नंबर प्रश्न कहता है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तग्गा के घर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मंच, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघदूत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न कहता है मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दलित साहित्य सुंदर शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो हमारा 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है जिस चेतना की रचना है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनीतिक चेतना की। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो सही आंसर यहाँ पर 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कविता सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो साथियों ये था आपका वर्ग 10 यानी इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर जो हमने जो है कि गद्य खंड चैप्टर नंबर 10 जूठन पाठ से लिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और दोस्तों ये अभी आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहे हैं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देख लीजिए, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे भी देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया से हो रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।